नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, किस तरीके से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आपको पूरी उम्मीद है कि यहाँ तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, मेरी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत अच्छी है, मेरे इंटरव्यूज़ भी बहुत अच्छे गए हैं और आपको अपने आप ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे जॉब मिल ही जाएगा, या आपकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। बात भी पक्की हो गई है, पर पक्की होने के 2-4 दिन बाद वो बात टूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो रिश्ता नहीं हो पाया, या बनते बनते काम मेरे बिगड़ गए। आपका कोई व्यापार है, आप व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं चल पा रहा है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे परिवार को या मेरे व्यापार को या मुझे या नौकरी को नज़र लग गई है। जी हाँ, ऐसा होता है, आपको नज़र भी लग जाती है। जब आपको नज़र लग जाती है तो आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जो भी काम आप कर रहे होते हैं वे रुक जाते हैं, या उनमें अड़चनें परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा कारण होता है जन्म पत्री में राहु केतु का इन्वॉल्व होना। यदि जन्म पत्री में आपके राहु केतु इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आपके विवाह में परेशानी आएगी, बहुत अच्छे से चलेगा, दोनों परिवारों में बहुत अच्छे से वार्तालाप होगी, और एंड में क्या होगा कि वो रिश्ता हो ही नहीं पाता। आप इंटरव्यू पे जाते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, ये जॉब तो हम आपको ही देंगे, पर आपके पास कॉल लेटर नहीं आता है। आप व्यापार करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप बात पक्की कर लेते हैं, उसके बाद भी आप नहीं ले पाते हैं। तो यदि आपके पास ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, तो आपको बताने जा रही हूँ वह 2 उपाय जिनको करने से आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे। तो आपको क्या करना है? पहले उपाय में आपने उड़द की दाल लेनी है। उड़द की दाल लगभग सभी घरों में इस्तेमाल होती है। तो आपने थोड़ी सी उड़द की दाल लेनी है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप 125 ग्राम ले लो, 1.25 कटोरी ले लो। अगर आप घर से निकाल रहे हैं तो 1.25 कटोरी ले लो। आप बाज़ार से लेकर आ रहे हो तो 125 ग्राम या 250 ग्राम आप दाल ले लो। इस दाल को आपने मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आसानी के लिए उड़द की दाल का पाउडर बाज़ार से ना लेके आएँ, क्योंकि उसमें मिलावट होती है, तो आपका ये उपाय कार्य नहीं करेगा। आपने साबुत उड़द घर में लाकर उसे पीस कर ही आटा बनाना है। जब ये पाउडर आपका तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर आपने 4 चम्मच सरसों का तेल डालना है और थोड़ा सा पानी मिलाकर आटा गूंद लेना है। जैसे आप पूरियों का आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आप इसका आटा गूंद लीजिए। जब आपका आटा गूंद जाए तो इस आटे के आपने 108 भाग करने हैं, यानी कि छोटी छोटी 108 आपने गोलियां बनानी है। यहाँ तक आपको समझ आए कि आपने बनाना कैसे है। आपने आटा लेना है, आटे में सरसों का तेल डालकर पानी डालकर गूंद लेना है और 108 इस आटे की गोलियां बना लेनी है। साइज़ का कुछ नहीं है, आप छोटी छोटी बना सकते हैं। जितना आपने आटा लिया बस उसको 108 भाग में डिवाइड करके आप उसकी गोलियां बना लीजिए। अब ये उपाय आपने करना कब है? ये उपाय आपने करना है शनिवार को। शनिवार को करना है, सूर्यास्त के बाद करना है और 11 शनिवार लगातार करना है। अब आपने जो 108 आटे की गोलियां बनाई हैं, अब आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे पानी हो और उसके अंदर मछलियाँ हो। ज़्यादातर घर के आसपास जो नदी तालाब होते हैं उसमें मछलियाँ मिल ही जाती हैं। तो वहाँ जाकर आपने एक आटे की गोली को हाथ में लेना है और मंत्र बोलना है, ओम राहवे नमः। एक बार मंत्र बोला, एक गोली ली और उसे आपने जल में प्रवाह कर दिया। फिर आपने दूसरी गोली ली, फिर आपने मंत्र बोला ओम राहवे नमः और बोल के जल में छोड़ देना है। फिर आपने तीसरी गोली ली, ओम राहवे नमः मंत्र बोल कर इसे भी आपने जल में छोड़ देना है। ऐसे आपने 108 गोलियों को मंत्र बोल बोल के छोड़ देना है। जब आपके सारी गोलियां आप जल में प्रवाह कर दे, उसके बाद आपने हाथ जोड़ के प्रे करना है कि जो भी आपके कार्य
बनते बनते रुक रहे हैं या बनते बनते बिगड़ रहे हैं, वे कार्य आपके पूर्ण हो जाए। जब आप ऐसे प्रे करेंगे, उसके बाद आपने मन में ये सोचना है कि अब जो मेरे कार्य नहीं बन पा रहे थे, अब मुझे पता है वे सभी कार्य मेरे पूर्ण होंगे। और ऐसी कामना करके आपने सीधा घर आना है। आपने वहाँ से कहीं नहीं जाना है। आपने ये उपाय करके मुड़कर नहीं देखना है। सीधा घर आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद आपने कोई दूसरा कार्य करना है। 11 शनिवार लगातार इस उपाय को करना है। दूसरा उपाय आपने करना है, आपने यही उड़द की दाल का आटा लेना है। इसमें आपने 2 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट यानी कि घोल सा बना लेना है पानी मिलाकर, और इसके आपने 8 पकौड़े उतारने हैं। पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दाल का जो पाउडर है कि आपने 8 पूड़े बनाने हैं तो उसके हिसाब से आप आटा ले लीजिए। इन 8 पूड़ों को आपने शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद काले कुत्ते को खिलाना है। सूर्यास्त के बाद काले कुत्ते को आपने ये 8 पूड़े खिलाने हैं। इनको आपने फ्राई करना है। जब आप कुत्ते को खिलाएंगे तो उस समय भी आपने मन में ऐसा सोचना है कि मेरे अब सारे बिगड़े काम बन रहे हैं, मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो रुक रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, परेशानी है या किसी की कोई नज़र है, वे सब अब दूर हो जाएगी। ऐसी कामना करके आपने ये भी 11 शनिवार करना है। 11 शनिवार काले कुत्ते को 8 पूड़े खिलाने हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है, कई घरों में कुत्ते पालते हैं लोग, तो अब सोचते हैं कि हम बाहर कहाँ जाएं, हम अपने ही कुत्ते को खिला देते हैं या अपने किसी फ्रेंड के कुत्ते को खिला देते हैं, या आपके नेबर में कोई होता है उनके पास कुत्ता होता है तो उसे खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने अपने घर के कुत्ते को बिल्कुल नहीं खिलाना है। कोई फ्रेंड है या कोई नेबर है उनके कुत्ते को भी नहीं खिलाना है। आपने ये सिर्फ स्ट्रीट डॉग, जो सड़कों पे कुत्ते घूमते हैं, उन्हें ही खिलाना है। तो आप करिए इन दोनों उपायों को और आप देखिएगा कि आपको निश्चित ही फल मिलेगा। आपके जो कार्य रुक रहे थे, बिगड़ रहे थे, बन नहीं रहे थे, आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही थी, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही थी, या व्यापार आपका नहीं चल रहा था। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि कोई कहता है कि अरे मेरे काम को तो नज़र ही लग गई, पहले तो बहुत अच्छे से चलता था और अब मेरे पास काम ही नहीं है। तो आप करिए इन उपायों को, आप देखिएगा आपका कार्य बहुत अच्छे से चलेगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अड़चनें आ रही थी, उनका विवाह भी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।